अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.2 में बच्चों आपको याद होगा कि हमने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन और कुछ यूजेस को डिस्कस किया था। लॉग सिर्फ मैथ के अंदर ही यूज नहीं होता, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स और पीएच वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी बहुत से चैप्टर हैं जिनमें बहुत सारे रिएक्शंस लॉग और एंटी लॉग के बगैर सॉल्व ही नहीं हो सकते। इसीलिए एक्सरसाइज 2.3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस करना है कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करते हैं, जो आपको हेल्प करेगा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस क्वेश्चन में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। द लॉगरिथम ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक नंबर का जो लॉगरिथम है उसके दो हिस्से होते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मैंटिसा। इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट है। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज, और ये हमें बताता है कि कोई भी नंबर कितना बड़ा या छोटा है। नेक्स्ट हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। मतलब जब वैल्यू 1 से बड़ी हो तो हम रूल 1 को अप्लाई करेंगे। रूल 1 में हमारे पास फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट माइनस 1। इसे हम बुक की एग्जांपल से समझते हैं। 567 यह आ गया 567। इसका पॉइंट कहीं नहीं है तो इसका मतलब है लास्ट पे होगा 7 के बाद, ये पॉइंट है। अब हमने डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे देखने हैं कितने डिजिट्स हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 3, ये 3 डिजिट्स हैं, तो ये आ गया हमारा 3। इसमें हमने 1 को माइनस करना है, ये फार्मूले में है, तो ये किया 3 - 1, तो ये आ गया 2। रूल नंबर 2 है फॉर अ नंबर लेस देन 1। जब वैल्यू 1 से छोटी हो, तो ये कैसे पता चलेगा। ये चीज याद रखनी है कि जब भी वैल्यू 0 पॉइंट से शुरू हो रही है, पॉइंट से पहले 0 आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी है। अब अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू हो सकती है 2 3 4, हो सकती है 736। मतलब ये सारी वैल्यूज 1 से बड़ी है। ये पॉइंट से शुरू हो रही है 0 पॉइंट, ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। रूल 2 के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन लगाएं, नंबर ऑफ जीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्लस 1। यहाँ पे हमें वैल्यू दी है 0.0123, ये पॉइंट है। अब हमने यहाँ पे इसमें लेफ्ट साइड पे देखना है कितने जीरो है। ये तो एक जीरो आ रहा है, इसको हमने लिखा 1, और इसके अंदर अब हमने 1 प्लस करना है। ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें हमने 1 माइनस किया था, इसमें हमने प्लस करना है 1। तो 1 + 1 2, 1 + 1 ये आ जाएगा 2। तो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन था तो ये आ जाएगा -2। -2 है तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, /2 भी हम इसको लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने का एक और मेथड भी है, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया था कि हम साइंटिफिक नोटेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे भी साइंटिफिक नोटेशन के मेथड से भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें 7 2 5, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, यानी पॉइंट कहीं भी नहीं है तो इसका मतलब लास्ट पे है। तो हम क्या करते थे कि हम पॉइंट को लेके जाते थे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, वो है 7, यानी हमने यहाँ पे लेके जाना है। तो ये कैरेक्टर क्या हो, साइंटिफिक नोटेशन इसकी क्या फॉर्म होगी, इसको हम लिखते थे 7.25 × 10⁻²। तो ये जो 2 है, यानी जितनी पावर होगी इसकी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। 9.87 में देखें फर्स्ट डिजिट के बाद ये पॉइंट, तो यही होना चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻0 आ जाएगी, 10⁻0 है तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 5287, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें इसका पॉइंट कहाँ है, पॉइंट नहीं, डेसिमल नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा लास्ट पे। तो इसमें रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी है। इसमें हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका कि पॉइंट के बाद देखें कितनी वैल्यूज हैं। हमने जितनी भी वैल्यूज हैं लेफ्ट साइड पे वो सारी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज है। इसका फार्मूला बनेगा 4 - 1, ये आ जाएगा 4 - 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3।
क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 59.28। अब यहाँ पे भी वैल्यू 59 है यानी 1 से बड़ी है, ग्रेटर है, तो इसमें भी रूल 1 अप्लाई होगा। हम लिखते हैं सोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे देखें पॉइंट हमारा यहाँ पे है 9 के बाद, तो हमने पॉइंट के बाद देखना है लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यूज हैं। तो ये 2 वैल्यूज हैं, तो ये आ जाएगा 2 -1। -1 सब में यूज होना है क्योंकि ये हमारे फार्मूला ही है, इस तरीके से हमारे फार्मूले में इस्तेमाल होता है। तो ये आ जाएगा 2 - 1 = 1। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा 0.0567। अब यहाँ पे देखें वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, तो जो वैल्यू 0 से शुरू होती थी उसके लिए हम रूल 2 अप्लाई करते थे। इसको भी हम इस तरह सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखें जो रूल 2 था, रूल 2 में हमने ब्रैकेट से पहले माइनस लगाना है और नंबर ऑफ जीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसको हमने काउंट करने हैं नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। में देखिए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, पॉइंट के बाद एक ही जीरो है, ये तो नॉन जीरो डिजिट है 5, तो हमने सिर्फ जीरो को काउंट करने हैं। तो ये कितने जीरो आ गए, सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट से पहले माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब कितने जीरो है, एक ही जीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब फार्मूले में +1 भी यूज होगा, ये सब के अंदर हमें यूज करना है। 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा -2, तो इसको हम बार 2 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 234.7। अब यहाँ पे भी वैल्यू देखें 234 है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है। इसमें भी हम रूल 1 अप्लाई करेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, अब पॉइंट यहाँ पे है 4 के बाद, तो अब देख लें पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3। अब इस वाले फार्मूले में हमने 1 को माइनस करना होता है, तो ये आ जाएगा 3 - 1 = 2। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा 0.00049। अब यहाँ पे भी देखें वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, ये तो आपको बड़ी इजीली समझ आ रही होगी। इसको हम करेंगे सोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका फाइंड करेंगे। तो इसमें जब भी वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हमने ब्रैकेट से पहले लगाना है माइनस, उसके बाद हमने काउंट करने हैं जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 जीरो है, तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद ऊपर वाला जो फार्मूला था जहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी उसमें हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हमने +1 करना होता है हर एक में, तो ये आ जाएगा -4 + 1, ये आ जाएगा -5, और इसको हम बार 5 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1,45,000। तो सोल्यूशन फाइंड करते हैं हम। अब यहाँ पे भी देखें 1 लाख यानी 1 से वैल्यू बड़ी है, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड करेंगे कि पहले देखेंगे हम इसका पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट पे होगा। पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, तो याद आएगा 6 -1, ये फार्मूला हमारा, तो -1 6 - 1 याद आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमने लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है। जो लॉगरिथम है वो हमें पता है कि लॉगरिथम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लस दूसरा पार्ट है मैंटीसा। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि जब भी लॉगरिथम के बारे में पूछा जाए, लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो उसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा और दूसरा मैंटीसा आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रल पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को ही फाइंड किया था। अभी हम मैंटीसा को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंटीसा की डेफिनेशन को देखते हैं। द मैंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, ये डेसिमल पार्ट है लॉगरिथम का। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा था इंटीग्रल पार्ट है, मैंटीसा डेसिमल पार्ट है, यानी पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो मैंटीसा होता है। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल log 5000 की वैल्यू दी गई है 3.698। अब यहाँ पे देखें ये जो 3 है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और 0.698 ये मैंटीसा की वैल्यू होगी। यहाँ पे इन्होंने अलग से भी लिखा है द मैंटीसा इज 0.698। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू दी है 43, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं log 43 क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा log 43। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट कहीं नहीं है, इसका पॉइंट एंड पे है, लास्ट पे है,
जब करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड किया था तो उसमें 2 रूल्स पढ़े थे कि जब वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो देख लेते हैं पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 1 और 2, 2 वैल्यूज हैं लेफ्ट साइड पे, इसको हम लिखेंगे अब 2 माइनस 1, तो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा हमारे पास 1। लॉगरिथम की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 या 4 वैल्यूज होनी चाहिए, ये 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम लास्ट पे 0 लगा देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 43 था, 43 ही रहेगा। अब हम मेंटिसा देख लेते हैं। मेंटिसा को हम लॉगरिथम टेबल से फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखें लॉग 43 की वैल्यू ये 43 है और 0 में चेक करना है। ये देखिए 43 के बाद ये 0, ये वैल्यू बन रही है 6335, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। मेंटिसा की वैल्यू आई है 0.6335। मेंटिसा की वैल्यू हमेशा पॉइंट के बाद वाली होती है, तो इसलिए आपने पॉइंट लगा के तो यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे पॉइंट की साइड पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे वैसे 0 लगा लेते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अब log 43, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को प्लस करते हैं, यानी 1 प्लस 0.6335, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.6335। सेकंड क्वेश्चन है 579, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। इसमें भी हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं, इसको हम CH लिख लेते हैं, CH भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट इसका कहाँ पे है, कहीं नहीं है, तो लास्ट पे होगा 9 के बाद। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, 3 वैल्यूज हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा करेक्टर आ गया 3 माइनस 1 2। अब हम मेंटिसा चेक करते हैं। मेंटिसा में देखिए हम अब 57 को 9 में देखेंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि 4 वैल्यूज होनी चाहिए, 4 नहीं तो एटलीस्ट 3 वैल्यूज लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे भी 43 में हमने इसको 43 करके तो इसको 0 में देखा था, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे 57 को 9 में चेक करेंगे। लॉग टेबल से इसकी वैल्यू देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमने 57 को 9 में देखना है, ये 57 है और 9 की लाइन कौन सी है, वर्टिकल्स में देखेंगे, ये 9 है, तो यहाँ पे देखें 57, तो ये वैल्यू बन रही है 7627, तो इसको अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मेंटिसा, इसकी वैल्यू आई है 0.7627, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे। आप लिखेंगे log 579, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कैरेक्टर और मेंटिसा को, यारेगा 2 प्लस 0.7627, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.7627। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, 1.982, इसका लॉग फाइंड करना है हमने। उसी तरह पहले इसका हम करेक्टर फाइंड करते हैं। करेक्टर, अब यहाँ देखें पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0, करेक्टर हमारा 0 आ गया। मेंटिसा फाइंड करते हैं। मेंटिसा में देखें 4 वैल्यूज हैं, तो पहले हम 19 को 8 में चेक करेंगे और फिर इसका 2 का डिफरेंस निकालेंगे। इसको हम अभी देखते हैं लॉगरिथमिक टेबल से। वैल्यू थी हमारी 1.982, मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अब हमने 19 को 8 में चेक करना है। यहाँ पे देखें सबसे पहले इस लाइन में 19 कहाँ पे, ये 19 है, इसको हमने 8 की लाइन में चेक करना है। यहाँ पे देखें ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। यहाँ पे आ जाए 19 की वैल्यू देखें, ये आ रही है 2967, ये हमने 19 को 8 के अंदर चेक कर लिया। उसके बाद इसमें 2 का डिफरेंस ऐड करना होता है, ये वैल्यू हमारी आ रही है, ये वैल्यू आई है 2967। अब इसके अंदर हमने 2 का डिफरेंस चेक करना है। ये देखें ये जो लाइन है मेन डिफरेंस की, जब 4 वैल्यूज दी गई हो तो उसमें हमने डिफरेंस भी ऐड करना है। पीछे हमारे पास 3 वैल्यूज थी, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ तक ही चेक किया था, यानी 19 को हमने यहाँ तक चेक कर लेना था अगर हमारे पास 3 वैल्यूज होती है, लेकिन चौथी वैल्यूज भी दी है, तो इसका मतलब ये 2 है। 2 का डिफरेंस देखिए यहाँ पे 19 के सामने क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसमें हमने 4 को प्लस करना है। 4 प्लस कर दें, 10 प्लस 4 11, 1 कैरी चला जाएगा, 6 प्लस 1 7 9 और 2, ये आ जाएगा 2971। तो इसमें अब मेंटिसा को हम लिखेंगे 0.2971, ये हमारा मेंटिसा आ जाएगा। तो हम लिखेंगे लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आ जाएगा लॉग 1.982, करेक्टर और मेंटिसा को प्लस कर दें, करेक्टर भी 0 है, मेंटिसा की वैल्यू
0.2971, इनको प्लस करेंगे तो याद आएगा 0.2971। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा 0.0876, इसका हम पहले करैक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू 1 से छोटी है, 0 से शुरू हो रही है। यहाँ पे हम रूल नंबर 2 को अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस। अब देखें पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ऊपर हम माइनस करते थे 1, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, +1, तो ये हो जाएगा -1 + 1, ये हो जाएगा 2, -2। अब इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। मेंटिसा में हम 87 को 6 में चेक करेंगे। वैल्यू हमारे पास 876, तो इसमें हमने 87 को 6 में देखना है। तो यहाँ पे देखिए 87 कहाँ पे, ये 87, इसको हमने 6 में देखना है। तो ये हमेशा याद रखनी बात कि ये जो वैल्यूज हैं ये 0 से शुरू होती हैं। क्या क्या 0, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की वैल्यू लेनी थी हमने, तो ये वाली वैल्यू लेंगे 9425। हम इसको लिखते हैं 0.9425। तो यहाँ पे 0 लगाएंगे हम, उसके बाद लिखेंगे इसको हम log 0.0876, ये आ जाएगा -2 प्लस करैक्टर और मेंटिसा को प्लस करना होता है हमने, ये -2 करैक्टर का और 0.9425, तो हम लिखते हैं -2 प्लस 0.9425, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.0575। इसको लिख लेते हैं हम -1.0575। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा 0.047, इसकी हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखते हैं करैक्टर इसका लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए फिर वैल्यू 1 से छोटी है, रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे, माइनस ब्रैकेट कितने जीरो है, 1 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे अब हम प्लस करेंगे 1 को, ये आ जाएगा -1 + 1 2, तो ये आ गया -2। मेंटिसा फाइंड करेंगे इसका। मेंटिसा के लिए 47 को हम देखते हैं लॉग में, वैल्यू हमारे पास 0.047, इन जीरो को हमने कंसीडर नहीं करना होता, हमने सिर्फ ये वाली वैल्यूज देखनी होती है। अब यहाँ पे हमने 47 है, 47 को हमने 0 में देखना, 47 ये 47 और ये 0 में, ये देखें ये वैल्यू 6721। अब ये वाली वैल्यू को हम लिखेंगे मेंटिसा, यह आ जाएगा 0.6721, पूरी वैल्यू का लॉग लिखेंगे, लॉग 0.047, करैक्टर मेंटिसा को प्लस करेंगे, करैक्टर -2 है, प्लस 0.6721 लिखेंगे हम, -2 प्लस 0.6721, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1.3279, ये हमारी लॉग की वैल्यू -1.3279। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा 0.000354, इसके पहले करैक्टर फाइंड करते हैं। करैक्टर फिर रूल 2 अप्लाई होगा, माइनस ब्रैकेट देखें कितने जीरो है, 1 2 3 0 है, तो याद आएगा 3, इसमें 1 को प्लस करेंगे आप, याद आएगा -3 + 1 4, तो यह आ गया -4। ये हमने पीछे बार डिस्कस की थी कि हम इसको बार 4 भी लिख सकते हैं। अब हम इसका मेंटिसा फाइंड करते हैं। मेंटिसा में हम 35 को 4 में देखेंगे, वैल्यू हमारे पास 354, तो इसमें हमने 35 को 4 में देखना है, तो यहाँ पे देखें ये 35 है, 4 में हमने इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो ये होगा 0 1 2 3 4, ये 4 की वैल्यू ये आ जाएगा 5490, इसको हम लिखते हैं 0.5490, लिखते हैं लॉग क्वेश्चन 0.000354, करैक्टर मेंटिसा को प्लस करते हैं, -4 प्लस 0.5490, लिखते हैं इसको -4 प्लस 0.5490, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -3.451। हम लिख लेते हैं -3.451। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है।